आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल रामकांत सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में इंटीग्रल्स चल रहा है। इंटीग्रल्स में आपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक देखे थे। आज का जो क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 तक होगा और 2 MCQ का डिस्कशन होगा। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से बनाते हैं, ताकि आप सीख पाइएगा, एग्जाम में आपको फायदा होगा। चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है x³ + x + 1, नीचे में आपका दिया हुआ है x² - 1। इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान है। देखिए कैसे। आइए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख के यहाँ से i देंगे। i क्यों देते हैं मालूम है? इंटीग्रल्स के लिए i। इंटीग्रेशन का साइन देंगे, ऊपर में लिखेंगे x³ + x + 1 बाई नीचे में x² - 1 dx। क्या देखिए इंटीग्रल्स का साइन दिए, dx लगा दी। गौर से देखिए, ऊपर का डिग्री अगर आप पूछे कितना है तो कहिएगा 3, नीचे का 2। क्या बताए थे? ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ? कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर का डिग्री ज्यादा है। जब भी याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन में अगर इंटीग्रेशन के केस में ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से ज्यादा हो तो सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। इस बात को याद रखिएगा। और डिवाइड करके डिविडेंड को क्या लिखेंगे? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करके लिख देंगे और तब जाके इसको आगे प्रोसीड करते हैं, बढ़ाते। देखिए पहले रफ में देख लीजिए इसका डिवीजन कैसे करते हैं। यहाँ रफ लिखते हैं ताकि आप समझिएगा। आइए किसको डिवाइड करना है? तो x² - 1 से। किसको? तो आप कहिएगा x³ + x + 1 को। बहुत आसान। क्या रूल है डिवीजन का? याद कीजिए, पॉलिनोमियल का डिवीजन क्लास 9 से पढ़े होंगे आप। हमें पहला टर्म कटना चाहिए और ध्यान रहे डिवाइजर और डिविडेंड दोनों का डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में तो समझते हैं ना, पहले बड़ा पावर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। यहाँ देखिए x² और यहाँ पर x का पावर 0 है। x³ 3 पावर 1 पावर यहाँ 0, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंडिंग डिवाइड कीजिए। हमें पहला टर्म प्लस है, प्लस लाना है तो प्लस होगा। यहाँ 1 है, 1 लाना है तो 1 हो गया। x² x³ लाना है तो x दे दीजिए ताकि x कम रहा था। मल्टीप्लाई कीजिए x² को x से। क्या कहिएगा? x³ -1 से x को तो क्या लिखेंगे? माइनस। साइन बदल दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस था तो प्लस। अब x³ से x³ कट जाएगा। x प्लस क्या होगा बताइए? 2x + 1। ये इसका डिग्री देखिए कितना हो गया? 1। इसका डिग्री 2 है। जैसे ही डिवाइजर से यहाँ डिविडेंड के जो आएगा रिमाइंडर, अगर उसका डिग्री कमता है तो रिमाइंडर कहलाएगा, डिवाइड नहीं होगा। इसलिए अभी रिमाइंडर हुआ, ये डिवाइजर हुआ, ये डिविडेंड हुआ, ये क्वोशिएंट हुआ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, कहेंगे कि डिविडेंड बराबर आप पढ़े होंगे डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। याद रखिएगा क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर x³ + x + 1 के बदले हम लिख सकते हैं डिवाइजर। क्या है डिवाइजर भाई? तो x² - 1 इंटू x। प्लस क्या होगा? रिमाइंडर, तो कहिएगा 2x + 1। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, देखिएगा कैसे। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - x, यहाँ से प्लस 2x, 2x से -x हट जाएगा तो +x + 1 है ना। सिंपल आ गया। चलिए अब हम इसको यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। ये रफ वर्क है, इसको आपको पैक करता है कि आप समझिएगा रफ में। आइए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख रहे हैं इंटीग्रेशन। ये डिविडेंड को वहां से लिख लीजिए, इस लाइन से समझिएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? डायरेक्ट लिख देते हैं x² - 1 इंटू x प्लस कहिएगा 2x + 1 और बाई कहिएगा नीचे में यहाँ से क्या? x² - 1 और dx। क्या कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं ना। डिविडेंड बराबर, ये डिविडेंड था, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है। अब 2 टर्म है, ये और बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा कीजिएगा तो क्या लिखिए? इंटीग्रेशन ऊपर में x² - 1 इंटू x, नीचे में सेम चीज x² - 1 होगा और dx लगेगा प्लस। यहाँ पर आपका ऊपर में 2x + 1 और नीचे में लिखिएगा x² - 1 और dx। कोई कंफ्यूजन नहीं। इतना भाई देखिए सेम चीज है, तो इससे हम इसको काट दें तो क्या बचा? इंटीग्रेशन बच गया x dx प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन 2x + 1। इसको 2 पार्ट में, यानी हम इस 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत है ना आपको। 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ देखिए a² - b² क्या फॉर्मूला देगा? a + b और a - b। तो इसको लिख दें x + 1 इंटू कह दें x - 1, 2 पार्ट में। गौर से देखिए अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है। लेट कर लेंगे, इसका पहले इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट i बराबर इसका हो जाएगा x² / 2 प्लस इसको आप i1 मान लीजिए। i1 इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे वेयर i1 बराबर, यानी इंटीग्रेशन का पहला पार्ट क्या लिख देंगे? देखिए इंटीग्रेशन 2x + 1 बाई x + 1 इंटू आपका x - 1 dx हुआ।
अब आई, अब हम I1 को लेट करके इसका मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं। लेट क्या है I1 का पार्ट देखिए, 2x + 1 बाई x + 1 इंटू आपका x - 1 इज इक्वल टू क्या सिखाए हैं पार्शियल में, a कैपिटल A इंटू पहला फैक्टर x + 1 लेंगे तो क्या लिखेंगे x + 1 प्लस कैपिटल B बाई दूसरा फैक्टर तो x - 1 ले लिए। चलिए अब इसको दोनों कैल्शियम ले तो क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर में 2x + 1 सही रहा, बाई में आपका x + 1 इंटू आपका x - 1। इधर अगर हम आपसे पूछे कि x + 1 और x - 1 कैल्शियम क्या होगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा डायरेक्ट। क्या कहेंगे हम, बोलिए x + 1 इंटू कहेंगे x - 1। इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, x + 1 कटेगा, x - 1 को मल्टीप्लाई होगा। देख चुके हैं, सब बेसिक है। x - 1 प्लस b से, इससे x - 1 से करेंगे कटेगा, प्लस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे b इंटू x + 1। गौर से देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, काट दीजिए। तो आइए इसको कैंसिल कर दें, तो क्या आया, यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर 2x + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल A ब्रैकेट में x - 1 प्लस कैपिटल B ब्रैकेट में x + 1, इसको इक्वेशन 2। क्यों, क्योंकि 1 पहले मान चुके हैं इसलिए 2 हुआ। अब गौर कीजिए, जब इसके नीचे x + 1 को 0 करेंगे x बराबर -1 देगा, यहाँ से 0 करेंगे b के नीचे वाले पार्ट x + -1 को, तो क्या देगा +1। तो इसलिए इक्वेशन 2 में पहले x की जगह -1 और एक बार +1 पुट करते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ से एक आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं यहाँ से कि पुट x इक्वल टू यहाँ से -1, ठीक है, एंड यहाँ से +1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। अब आइए पुट करके हम पहले a और b का वैल्यू प्राप्त करें। देखिए कैसे, यहाँ से हम जैसे ही पुट करेंगे, गौर कीजिए, डायरेक्ट समझा देते हैं आपको। -1 डालिएगा क्या होगा, -2 और +1, बताइए क्या दिया, -2 + 1 -1। हम डायरेक्ट इसको लिख दें, यहाँ से लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू, समझिएगा यहाँ पर a के जगह a है और यहाँ -1 और -1 क्या दे देगा -2, तो इसको लिख दें, डायरेक्ट कहेंगे -2a। और गौर कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 + 1 0, तो 0 इंटू b तो 0 हो गया, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 0। अब यहाँ से क्या आया देखिए, -1 इक्वल टू -2a, माइनस माइनस काट देंगे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a का वैल्यू हमको 1/2 मिला, मिल गया, a का वैल्यू हाफ आ गया। क्लियर। अब चलते हैं, फिर कहेंगे यहाँ से एंड, चलिए अब क्या पुट करना है, अब पुट करना है 1, तो 1 जब पुट कीजिएगा इसमें देखिए, तो 2 इंटू 1 क्या होगा, बोलिए 2, और 2 + 1 क्या होगा 3, डायरेक्ट लिखे 3 इक्वल टू, यहाँ आइए क्या डालना है 1, तो a 1 - 1 0 हो गया, तो a को 0 से गुना करेंगे 0, और यहाँ a 1 + 1 2, तो 2b, डायरेक्ट लिखे इसको 0 प्लस आपका 2b, ठीक। अब यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर b का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 3/2 मिलेगा। अब हमारा a भी निकल गया, कह सकते हैं 10, a का वैल्यू हाफ एंड b का वैल्यू 3/2 आपने देखा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, I1 का मान, गौर कीजिए इसको I1 माने थे ना, I1 में अगर यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन, तो क्या लिखते हैं, कहेंगे देयरफॉर I1 बराबर, तो इंटीग्रेशन a, तो a की जगह आपका हाफ है, तो हाफ नीचे में क्या है भाई x + 1, तो लिखिए x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b, इसका वैल्यू 3/2 है, और नीचे में क्या होगा इसका x - 1 है, x - 1 dx। क्लियर। अब आइए इसको क्या करेंगे, हाफ को बाहर, इसको लॉग मोड में, लीनियर है ना, मालूम है ना 1/x का लॉग मोड x होता है, इसीलिए इसको लॉग मोड में लिखेंगे, x + 1 और प्लस 3/2 बाहर, ये लॉग मोड में x - 1 होगा और प्लस c हो जाएगा, ठीक है, c क्यों, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी हैव, आइए फर्स्ट इक्वेशन से गौर से देखिएगा, यहाँ से तो हमारा i का वैल्यू निकलेगा, ये I1 है, याद रखिएगा, x²/2, तो हम लिख देते हैं x²/2 प्लस क्या है I1 का मान आपने प्राप्त किया है 1/2 लॉग मोड में x + 1 प्लस 3/2 लॉग मोड में x - 1 प्लस c, यही आपका इसका आंसर है। इस तरह से आपने देखा या फाइनल कह सकते हैं देयरफॉर I1 का वैल्यू। तो क्या देखें हम, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन था पार्शियल फ्रैक्शन पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कहता है, 13 2/1 - x इंटू है 1 + x², इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान। देखिए कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, आइए सीखिए। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 2 नीचे 1 - x इंटू कर देंगे 1 + x²। जरा गौर से देखिएगा,
नीचे में एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, तो इसको कैसे मानेंगे, यहाँ पर dx लगेगा, dx लगा दीजिए। लेट कर लेते हैं हम 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल A/1 माइनस एक्स, याद रखिए, प्लस यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, क्या फैक्टराइज हो नहीं सकता है, इसको लीनियर मानिएगा, तो क्या लिखिएगा, कैपिटल BX प्लस कैपिटल C बाई लिखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक इस तरह से, ठीक है। आइए, क्यों, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है तो वहाँ लीनियर लिख लीजिए, बताए थे आपको। अब आइए यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2/1 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर बताइए, अगर आपसे पूछे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ से 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 प्लस एक्स, एक को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैपिटल A ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल BX प्लस C जो है उसको लिखिए इंटू, और कीजिए, इससे कटेगा तो एक 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, इस तरह से लिख दी। अब आइए क्या करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम है, काट के हटा दीजिए। अब आपके सामने क्या आया, यहाँ से 2 इक्वल टू, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस AX स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट लग जाएंगे तो एक वैल्यू पुट करके निकालेंगे, लेकिन हम दोनों कोएफिशिएंट इक्वेट करके डायरेक्ट निकालना सिखाते हैं आपको। आइए इस बार, चलिए ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दी, इसको देखिए BX को 1 से था लिखिएगा प्लस BX को माइनस एक्स से था माइनस BX स्क्वायर, हो गया BX से। अब C को 1 से था C को माइनस एक्स से माइनस CX, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 2 इक्वल पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिखिए कैपिटल A माइनस B इंटू एक्स स्क्वायर, समझ गए होंगे, A प्लस में B माइनस में एक्स स्क्वायर बाहर, क्लियर। अब आइए इसको हटाते हैं, अब देखते हैं एक्स वाला कौन कौन है, BX माइनस CX और कहीं है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, देखिए प्लस में B माइनस C इंटू एक्स, इसका भी कहानी खत्म। अब आइए कॉन्स्टेंट को देखते हैं, कॉन्स्टेंट क्या है, तो A कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर C कॉन्स्टेंट प्लस में, तो क्या लिखेंगे प्लस A प्लस C ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपका 3 टर्म आपको दिख रहा है, देखिए पहले एक्स स्क्वायर के बगल में, फिर एक्स के बगल में, फिर कांस्टेंट टर्म, इसको हम वैसे लिखेंगे, तो देखिए जो टर्म गायब हुआ क्या बताया था, उसका कोएफिशिएंट 0 कर लीजिएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, लिखिए A माइनस B इंटू एक्स स्क्वायर प्लस B माइनस C इंटू एक्स प्लस A प्लस C। अब ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें पुट नहीं के डायरेक्ट बनाना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कहिएगा A माइनस बी, तो A माइनस बी हो जाएगा 0, तो A बराबर B आ जाएगा। एक्स के बगल में क्या है, B माइनस C, तो देखिए गौर से देखिए, यहाँ से B माइनस, यहाँ एक्स का 0 है तो B माइनस C 0, तो B बराबर C हो जाएगा। अब A बराबर यहाँ से हो गया क्या B, और B बराबर C, तीनों का वैल्यू बराबर आएगा, और A प्लस C का वैल्यू कितना है 2, तो दोनों को बराबर कर लीजिए, तो 2A बराबर C, तो A 1 आएगा, सबका वैल्यू 1 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, अब हम यहाँ से कहेंगे इक्वेटिंग, गौर कीजिए, कहते हैं इक्वेटिंग द coefficient of like term we get, इक्वेट कीजिए। आइए तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले कि 0 इक्वल टू A माइनस बी, समझ गए होंगे, एक्स स्क्वायर के बगल में 0, यहाँ एक्स A माइनस बी, यहाँ से आ गया आपका A इक्वल टू B। चलिए फिर दूसरा लेते हैं, यहाँ से B माइनस एक्स के बगल में, तो क्या लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ से कि 0 इक्वल टू यानी B माइनस C, देख लीजिए यहाँ x के बगल में 0, x के बगल में B माइनस C, इसलिए 0, तो यहाँ से कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज B इक्वल टू C। अब आइए दोनों बराबर हो गए, A बराबर B, B बराबर C, तो हम कह सकते हैं एंड तीसरा रिलेशन लीजिए, तीसरा क्या दिया है, देखिए A प्लस C, तो कहिएगा A प्लस C इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म तक 2, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिए, अगर हम दोनों को मिला दें तो दोनों को मिलाने से क्या आएगा, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 10 देखिए 10 A इक्वल टू B इक्वल टू C, यानी तीनों बराबर है। यहाँ पर वैल्यू यूज कर लें तो क्या लिखेंगे, देखिए डेट इम्प्लाइज, यहाँ से आइए यहाँ पर निकालना आपको सिखा दें, तो हम कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज A और C भी बराबर तीनों, तो क्या लिखिएगा, तो चलिए हम A C के जगह भी A लिख देते हैं बराबर 2, रीजन डालते हैं कि सिंस A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों बराबर है। अब आइए तो यहाँ से आया 2A इक्वल टू 2 से 2 को काट दे 1, तो इसीलिए वैल्यू मिला A बराबर 1। अब हम कह सकते हैं 10 A इक्वल टू 1 कॉमा B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल टू 1, का है तीनों बराबर है ना, A और B C तीनों बराबर था, इसलिए हमारा A1 B1 C1 मिला। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो कहेंगे यहाँ से नाउ देखते रहिए I बराबर
क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो यहाँ इंटीग्रेशन लगाए, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन लगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन लग जाएगा तो लगाइए। पहला इंटीग्रेशन में किए इंटीग्रेशन ए यानी 1/1 माइनस एक्स ऐसा होगा dx प्लस इंटीग्रेशन बी तो 1 इंटू एक्स प्लस सी के जगह 1 बाई लिखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब आइए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा बाहर, लॉग मोड 1 माइनस एक्स, समझे कैसे, ये लीनियर में है तो लॉग मोड 1 माइनस एक्स लिखे, एक्स का गुणांक -1 तो -1 से डिवाइड यानी यहाँ ला दिए -1। यहाँ पर क्या होगा सो देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या देगा, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन दे देगा आपका 2x, इसको बंटवारा कर दीजिए, ऐसा लिखें 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर में 2x नीचे में इसको लिख दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या किए, x बाई इतना हाफ लगा दिए, बैलेंस हो गया, प्लस यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, बंटवारा कर दिए तीनों डायरेक्टली, आइए बिना पार्शियल में यहाँ पर ले लिए हैं पार्शियल के रूप में। अब आइए तो क्या होगा, यहाँ से माइनस लॉग 1 माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे प्लस हाफ, इसका ऊपर डिफरेंशिएशन है ना दिया, देख लीजिए 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, डायरेक्ट लिख देते हैं लॉग मोड में, इसको लिख देते हैं लॉग मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस आपको मालूम है किसका होता है, 10 इनवर्स एक्स का होता है, इसको लिख देते हैं यहाँ से 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर, ये वैल्यू आपके सामने जनरेट हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा हम लोग करेंगे क्या, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर आई बराबर पहले लिखिए 1/2 लॉग मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कहिए माइनस लॉग में मोड में 1 माइनस एक्स, तब कहिए प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका इसका आंसर हुआ। इस तरह से आपने देखा, अभी क्वेश्चन नंबर 13 का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बनाया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 3x - 1 बाई में दिया है x + 2 का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे i इक्वल टू ऊपर में 3x - 1 नीचे में आपका x + 2 का होल स्क्वायर dx। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब पार्शियल के लिए लेट कर लेते हैं, देखिए कैसे लेट करते हैं, 3x - 1 बाई में x + 2 का होल स्क्वायर, क्या लिखना है बताइए, होल स्क्वायर में तो पहले लिखिएगा कैपिटल A बाई x + 2, अगले स्टेप में याद रखना है आपको कैपिटल B बाई x + 2 का होल स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से हम मानते हैं, बता चुके आपको फॉर। आइए हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 3x - 1 नीचे में x + 2 का होल स्क्वायर, इधर एलसीएम लेंगे x + 2 और x + 2 का होल स्क्वायर, तो बताइए क्या होगा, x + 2 का होल स्क्वायर होगा, याद रखिएगा, बना लेते हैं पावर में एलसीएम में, होल स्क्वायर ले लिए, इससे डिवाइड किए 1 बचेगा तो क्या लिखेंगे कैपिटल A इंटू x + 2, समझ रहे हैं क्यों, एक पावर कट गया, एक बचा, इससे डिवाइड किया कुछ नहीं तो सिर्फ b बचेगा, ठीक है। आइए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, काट के हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए तो देयरफॉर आपका यहाँ से आ जाएगा 3x - 1 इक्वल टू a इंटू x + 2 और प्लस b। अब यहाँ पर आइए पुट करके पहले a का वैल्यू निकाल देते, कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट इक्वेट करके निकाल लीजिए। चलिए कॉफिशिएंट इक्वेट करके निकाल देते हैं आसानी से। आइए क्या लिखेंगे, यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर 3x - 1 इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax + 2a + b जो कि कांस्टेंट के रूप में आएगा, ठीक है। अब देखिए गौर से, x के बगल में a तो इक्वल टू 3 हो जाएगा, मिला। चलिए 2a + b का वैल्यू क्या होगा, -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है कांस्टेंट वाला, तो इक्वेटिंग करेंगे तो लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म वी गेट। आइए इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट को, तो क्या आएगा, यहाँ से x के बगल में एक, x के बगल 3 तक कहेंगे 3 = a एंड यहाँ से देखिए -1 इक्वल टू लिखेंगे 2a + b। अब देख पा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज a = 3 एंड यहाँ से b निकालना है, तो बताइए b को क्या लिखेंगे, b को कहेंगे हम लोग -1 - 2a, समझ गए होंगे, b को रखे 2a को इधर भेज देंगे तो -2a हो जाएगा। अब इसमें इसका मान बैठा दे तो -1 - 2 और a का मान आप निकाले हैं 3, तो 3 डाल दे तो कितना हो जाएगा भाई, -1 और -3 × 2 = 6, तो हो जाएगा -7। क्या देखें
इसका वैल्यू ए का वैल्यू 3 डाल दिए, 3 2 6 हुआ, 6 माइनस में और -1 तो -7। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि 10 देके 10 ए का वैल्यू प्राप्त 3 हुआ एंड बी का वैल्यू आपको -7 हुआ। ठीक, अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं, बहुत आसान। कैसे कहेंगे, नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन, क्या करेंगे यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों में, तो क्या लिखाएगा पहले ए का मान देखिए है ना 3, तो आप लिखेंगे 3 बाई क्या होगा x + 2 होगा। ठीक, dx लगेगा प्लस कैपिटल बी, तो यानी इंटीग्रेशन बी का मान देखिए -7 है, तो -7 बट्टा कहिएगा x + 2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होगा, ये तो लीनियर है, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ पर इसको टी पुट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे देखिए, इसको 3 बाहर, इसको लिखिए लॉग मोड में x + 3 प्लस यहाँ माइनस आएगा, -7 को बाहर कीजिए, -7 बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर हम लिख सकते हैं dx बटा कहिए x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब गौर कीजिए, हम यहाँ पुट कर देते हैं, कहेंगे पुट x + 2 = t इन सेकेंड पार्ट वी गेट। सेकेंड पार्ट में हमने पुट किया x के जगह x + 2 के जगह t, तो यहाँ से क्या दे देगा वैल्यू, यहाँ पर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपका देखिएगा कि लॉग में इसको क्या लिखे हैं 3 सही है, लॉग मोड यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 कर। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर x + 2 था, गलती से यहाँ 3 लिखा गया, इसको 2 कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x + 2 को t कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा dx और इसका तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए dx बराबर dt, dx बराबर आपका dt है, समझ गए होंगे। इसके नीचे t, dx/dx 1 हुआ, 2 का 0 हुआ, dx इधर आ गया, तो इसलिए dx बराबर dt हमको यहाँ से मिल गया, देयरफॉर देके लिख देते हैं dx बराबर dt। तो क्या कह सकते हैं यहाँ से देखिए, अब हमारा वैल्यू जो आएगा वो इस तरह से आएगा, कहेंगे दैट इम्प्लाइज आई बराबर, तो 3 लॉग मोड में ये लिखाएगा x + 2 और यहाँ -7। गौर कीजिए, हमने क्या पुट किया, इसके जगह t तो हो जाएगा t², dx के जगह dt, तो ऊपर में लिख दें dt/t²। ठीक, अब इसको ऊपर उठाइएगा, तो क्या लिखेंगे 3 लॉग मोड में x + 2 -7 इंटीग्रेशन t के पावर -2 dt। अब याद कीजिए इंटीग्रेशन x के पावर n dx का क्या होता है, आपको याद होगा, x के पावर n+1/n+1 + c होता है, उसको तोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ से कह सकते हैं 3 लॉग मोड में x + 2 -7, इसको लिखेंगे क्या, तो t के पावर -2 + 1/-2 + 1 + c। ठीक है, पावर पर तोड़ दिए। अब यहाँ से 3 लॉग मोड में x + 2 -7 ये देगा t के पावर -1/-1 + c, माइनस प्लस हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, कहते हैं i बराबर 3 लॉग मोड में x + 2 -+ 7, ये 7 है बटा उसको नीचे होता है t किसको माने हैं x + 2 को, तो x + 2 + c, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए, इस तरह से अभी हम क्वेश्चन नंबर आपका 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया। क्या आया, 3 log x + 2 इसका हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा और इसका पावर घट के यानी 7/x + 2 + c आया, ये आपका करेक्ट जवाब था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है 1/x⁴ - 1 कैसे बनाते हैं इसको, आइए बहुत आसान। देखिए हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1/x⁴ - 1 dx। क्या कीजिएगा देखिए, इस x के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, फिर a + b और a - b पर तोड़ दीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन 1/ इसको x² का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर और यहाँ से dx हो जाएगा, x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस कीजिए, तो क्या लिखिएगा 1/, एक बार प्लस, तो यहाँ से लिखिएगा x² + 1 और फिर कहिएगा x² - 1, ठीक है, dx। गौर कीजिए, जो माइनस है उसको फिर से तोड़ सकते हैं a + b पर, यानी फिर से अगर हम इसको 1 का स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, तो क्या लिखिएगा, ऊपर में 1 नीचे में कहिएगा x² + 1 और फिर इसको तोड़ दीजिए, तो x + 1 इंटू कहिएगा x - 1। इस तरह से इसका फैक्टराइज हो गया। अब 3 फैक्टर बना, इसको अगर आप सीधा कर कैसे लिखिए तो क्या लिखेंगे देखिए, इंटीग्रेशन ऊपर में dx, नीचे में लिख सकते हैं यहाँ से या 1 × dx, चलिए dx को साइड कीजिए, 1/, यहाँ लिखिए dx, इसको लिख सकते हैं x + 1 इंटू x - 1 इंटू x² + 1 ऐसा। ठीक है, इस तरह से इसको करके dx लिख लीजिए। ठीक है, गौर से देखिए 3 फैक्टर होगा, कौन कौन, x + 1, x - 1 और यहाँ से
आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आसानी से पार्शियल पर ले चलते हैं। लेट कर लेंगे यहाँ से, लेट 1/x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू कहिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग लेट किया करेंगे कैपिटल ए बाय, बताइए पहला फैक्टर तो कहिएगा एक्स प्लस 1 प्लस कैपिटल बी बाय दूसरा फैक्टर तो क्या कहिएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, चलिए तीसरा यहाँ से हम लिख लेते हैं प्लस, यहाँ देखिए तीसरा में क्या है क्वाड्रेटिक है तो हम ऊपर में क्या लीनियर, तो क्या लिखेंगे बताइए, कह देते हैं सी एक्स प्लस कैपिटल बी बाय लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। चलिए अब हम सबका एलसीएम लेते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ से, डेट इम्प्लाइज 1 नीचे में आपका x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबका एलसीएम बोलिए, एलसीएम क्या होगा सेम चीज, तो लिखिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब आइए दो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से तो ये दोनों बचेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ से कैपिटल ए ब्रैकेट में लिख दीजिए x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 और ये बचेगा तो क्या लिखिएगा x प्लस 1 इंटू कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से प्लस यहाँ से आपका सी एक्स प्लस डी हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दोनों से, तो कह सकते हैं आप यहाँ से कि x प्लस 1 इंटू कहिएगा x माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आराम से इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, काट दी। अब क्या बचा हमारे पास, लिख सकते हैं देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, देखिए कैपिटल ए ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कैपिटल बी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 11 प्लस यहाँ पर लिखिएगा सी एक्स प्लस डी और इंटू कह सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट मान के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, फोर कीजिए, जैसे हम a के नीचे में यहाँ से देखिए तो आ जाएगा x प्लस 1 को जीरो कीजिएगा तो माइनस 1, यहाँ पर प्लस 1 इसको जीरो करेंगे तो आएगा कि नहीं, पुट कर देते हैं तो लिख देते हैं यहाँ से, देखिए कहते हैं कि पुट x इक्वल टू, पहले यहाँ से लीजिएगा तो -1 एंड x इक्वल टू +1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, x के जगह एक बार क्या पुट करना है -1 फिर +1, यहाँ पर 1 है कांस्टेंट याद रखें तो 1 नहीं रहेगा। गौर से देखिए यहाँ पर जैसे ही हम क्या पुट कर रहे हैं -1 तो -1 तो -2 हुआ, -1 का +1, या देखिए -1 -2 हुआ और ये +1 तो +2 हो जाएगा, तो इसको लिखें कैपिटल ए ब्रैकेट में -2 -1 और ये हो जाएगा आपका +2 मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर +1 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 +1 0 तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, मत लिखिए +0। चलिए यहाँ देखिए सी प्लस डी है, यहाँ -1 +1 0 तो पूरा पार्ट 0, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 0, टोटल हो गया ये 0। ठीक है, अब आइए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हम प्राप्त कर रहे हैं, देख लीजिए डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 2 जा 4 यानी -4a, यहाँ से वैल्यू प्राप्त हुआ a का वैल्यू -1/4, समझे, ये -4 नीचे आएगा ऊपर कर दिए, a का वैल्यू मिल गया। अब आइए अब हम पुट करते हैं क्या +1, तो जैसे +1 करेंगे तो कांस्टेंट है तो फिर कहिएगा एंड देखिए 1 इक्वल टू +1 डालते हैं, जैसे देखिए +1 और -1 0 हुआ तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो इसको लिखिए आप डायरेक्ट 0 लिखिए प्लस। अब आइए यहाँ पर क्या है 1 डाले है ना +1, तो क्या लिखेंगे देखिए ये b रहेगा आपका 1 1 2, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए 2, 1 कैश पर बताइए 1 + 1 तो ये भी 2, तो ये भी हो जाएगा आपका डायरेक्ट कहेंगे 2, और यहाँ पर देखिए ये 1 + 1 2 हुआ लेकिन 1 - 1 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस कर दीजिए 0। फाइनली क्या देखें यहाँ से लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 4b, कह सकते हैं देयरफॉर b का वैल्यू आपका 1/4। अभी तक आप a और b निकाल चुके हैं, a का वैल्यू कितना आया -1/4, b का वैल्यू कितना आया तो 1/4। अब आपको c और d निकालना, क्लियर है, तो आइए इसको थोड़ा कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो निकलेगा नहीं इसका, तो लिखते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या है उसको देखा जाए। फर्स्ट इक्वेशन से कोफिशिएंट को इक्वेट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू, हमें किसका वैल्यू चाहिए c और d का। ठीक है, आइए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखें a है इसको मल्टीप्लाई कर दे x से x स्क्वायर को तो कहिएगा x का क्यूब
एक्स को +1 से तो कहिएगा प्लस एक्स, फिर -1 को एक्स स्क्वायर से तो कहिएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 को +1 से तो -1। इस तरह से ए का हो गया। चलिए बी में देखिए, प्लस बी ब्रैकेट में इसको एक्स को एक्स स्क्वायर से तो एक्स का क्यूब, प्लस एक्स को 1 से तो प्लस एक्स, प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर, 1 को +1 से तो +1, ये रहा। चलिए अब सी एक्स प्लस डी को मल्टीप्लाई करें। पहले देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी, इसको कह दें एक बार एक्स स्क्वायर -1। कैसे? तो एक्स प्लस वो ए 1 और एक्स -1 को लिख दिए, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 डायरेक्ट। अब यहाँ से गुना कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए क्या लिखेंगे, 1 इक्वल यहाँ से आ जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स माइनस ए। चलिए यहाँ देखिए बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस यहाँ से बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस, अब यहाँ गौर कीजिए हम एक्स स्क्वायर से सी एक्स को तो क्या लिखेंगे, सी एक्स का क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर होगा, -1 से तो प्लस सी एक्स और प्लस सी एक्स नहीं, -1 को सी से तो माइनस सी एक्स, यहाँ पर माइनस सी एक्स होगा और माइनस डी, यानी -1 से कर दिए। पहले एक्स स्क्वायर से किए, देख लीजिए तो सी एक्स क्यूब हो गया यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर से तो डी एक्स स्क्वायर हुआ, -1 से माइनस सी एक्स माइनस, क्लियर। अब हम सभी को कॉफिशिएंट की गए, यहाँ पर गायब है तो क्या लिखेंगे, देखिए एक्स क्यूब से है ना, तो 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1, कॉन्स्टेंट है इसीलिए। अब यहाँ देखिए जहाँ जहाँ एक्स क्यूब का है देखिए अंडरलाइन करते हैं, एक्स क्यूब देखिए खोजिए, एक्स क्यूब खोजिए, एक्स क्यूब यानी ए प्लस बी प्लस सी है, और कहीं है नहीं है ना, तो इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू कह दे एक्स क्यूब। कोई दिक्कत आपको? चलिए अंडर एक्स क्यूब का था, स्क्वायर में देखिए कहाँ कहाँ इसको हटा दे, आपको समझाने के लिए था। हाँ भाई एक्स स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर खोजिए, यहाँ पर है, यहाँ डी एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ से माइनस है तो इसको ऐसे लिखें प्लस, और पहले बी को लिख लेते हैं, बी वाले प्लस माइनस ए कर देते हैं बाद में, और प्लस डी कर देते हैं, डी हुआ, और सी में है क्या नहीं है, तो चलिए इतना और इंटू एक्स स्क्वायर, ई भी हो गया एक्स स्क्वायर, कहानी खत्म। देख लीजिए कहीं छुटा नहीं ना, एक्स स्क्वायर, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं एक्स का, ध्यान दीजिए इसको हटा देते हैं, एक्स की बात करते हैं। एक्स वाला कहाँ है देखिए, यहाँ एक्स वाला 1 मिला, फिर खोजिए बी मिला, फिर खोजिए एक्स वाला माइनस सी एक्स मिला, और कहीं है नहीं है, इसको यहाँ लिखते हैं। चलिए प्लस देखिए यहाँ से कैपिटल ए, यहाँ से कैपिटल बी, यहाँ से माइनस सी है ना, तो माइनस सी इंटू कहेंगे एक्स, हो गया और कुछ छुटा तो नहीं। चलिए अब कॉन्स्टेंट की बारी है, कॉन्स्टेंट में क्या करेंगे सो देखिए, कांस्टेंट में क्या है, कांस्टेंट यहाँ से माइनस ए, देखते चलिए बिना एक्स वाला, यहाँ से बी, यहाँ से डी, क्या हो जाएगा बोलिए, हम पहले प्लस को लिखते हैं तो प्लस में लिख देते हैं बी, माइनस में ए और माइनस में डी, ये सब कांस्टेंट है, सी तो है नहीं, कांस्टेंट में देख लीजिए कहीं पर सी लेना है, बिना एक्स वाला नहीं है। चलिए तो हमारा यहाँ से इसका कहानी खत्म, अंडरलाइन को हटा देते हैं समझाने के लिए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इक्वेट करना है, ध्यान दीजिए ए प्लस बी प्लस सी एक्स क्यू का कॉफिशिएंट है तो 0 होगा, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी एक्स क्यू कर देंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ से इक्वेटिंग द coefficient of like term we get, आई इक्वेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से गौर कीजिए हमको c निकल जाएगा, क्यों c निकालना है तो क्या निकलेगा देखिए, हम वैल्यू बैठा देते हैं, डेट इम्प्लाई a का मान देख लीजिए ऊपर में -1/4, b का मान देख लीजिए 1/4 प्लस सी इक्वल टू 0, ये सेम चीज़ है, कट गया, यानी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर सी का वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, अब आइए डी कहाँ से मिलेगा बताइए, तो आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के बगल से मिल सकता है, कांस्टेंट से भी मिल सकता है, दोनों से, तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए कहाँ से निकालते बोलिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं। आइए इसी को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 0 है, तो क्या लिखेंगे बताइए, कहेंगे b माइनस ए प्लस डी इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देख लीजिए यहाँ 0 है तो 0 के बराबर कर दें। अब हम इसका मान बैठाते हैं तो क्या लिखेंगे, b का मान बताइए, माइनस b का मान +1/4, ठीक है, माइनस a का मान तो -1/4 प्लस d इक्वल टू 0,
कुल मिला के यहाँ से क्या आएगा देखिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस डी इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर डी का मान, ये दोनों उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हुआ भैया 4 और ये हो जाएगा -1 और -1 तो -2 कर दें डायरेक्ट, यानी 1/2 काट दें, यानी -1/2। ठीक, ये डी का मान निकल। अब गौर कीजिए हमें क्या निकला, ए और बी हम सब निकाल दिए, यानी ए बी सी डी जो था सब निकल गया। कैसे निकले, यहाँ 10 लेके लिख दीजिए। 10 बोलिए ए का मान 10 देख लीजिए, ए का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो ए बराबर कितना है, ए बराबर -1/4 कॉमा बी बराबर 1/4 कॉमा सी बराबर 0 एंड डी बराबर आपका -1/2 -1/2। इस तरह से देखिए सारा वैल्यू आ गया। अब करना क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ तक देख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट करते हैं हम आगे चल के। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर दें। देखिए ए का वैल्यू अभी तक निकाले थे ना, ए का वैल्यू -1/4, बी का वैल्यू 1/4, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू -1/2। क्लियर है। अब आइए हमको इसको इंटीग्रेट में लेटर से किए थे। ठीक है, अब हम यहाँ से कहेंगे नाउ आई इक्वल टू से आगे आप कंटिन्यू लिखिएगा, जहाँ तक लिख ले उससे आगे। नाउ देखिए आई, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मिटाना पड़ा है। आई बराबर क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन लगे सब में इंटीग्रेशन, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ए का वैल्यू देख लीजिए -1/4, नीचे में आपका x + 1 dx हो जाएगा, प्लस बी का मान देख लीजिए 1/4, आप लिखिए 1/4, नीचे में x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन सी का वैल्यू 0 है तो 0 × x प्लस डी -1/2 है तो -1/2 बट्टा में x² + 1 × हो जाएगा dx। क्लियर। अब आइए गौर कैसे देखिए, ये हमारा क्या देगा -1/4 बाहर, ये इंटीग्रेशन 1/x + 1 लिखेंगे dx प्लस 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 नीचे x - 1 dx, और इसका रूप देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, सब तो 0 हो चुका है तो -1/2, तो इसको लिख देते हैं -1/2 और नीचे में x² + 1 dx। कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको। चलिए अब क्या करते हैं सो देखिए, लीनियर है लॉग में चला जाएगा, लीनियर लॉग में चल जाएगा, -1/2 ये tan इनवर्स x का होता है आपको पता है, तो क्या लिखेंगे -1/4 लॉग में मोड x + 1 प्लस 1/4 लॉग में मोड x - 1 और यहाँ से -½ बाहर, इसको आप लिख दीजिए डायरेक्ट tan इनवर्स x + c, ये फार्मूला है। गौर से देखिए यहाँ -1/4 है, यहाँ +1/4 है, दोनों में अगर 1/4 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर हम 1/4 को बाहर ले लें और इसको ऐसे लिखिए ब्रैकेट में, प्लस वाले को आगे, तो लॉग x - 1 मोड में पहले माइनस हो जाएगा, लॉग मोड में x + 1 बिग ब्रैकेट बंद और -1/2, यहाँ से आपका tan इनवर्स x + c। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या जानते हैं लॉग में मालूम है, जो प्लस है ऊपर और जो माइनस है वो नीचे होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए फाइनल जवाब आपका ये आएगा, i बराबर 1/4 लॉग मोड में x - 1 ऊपर और x + 1 नीचे -1/2 और यहाँ से tan इनवर्स x + c, जो कि आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 15 का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, उस पार्ट और इस पार्ट को दोनों को मिला लीजिएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है 1/x × x⁴n + 1। यहाँ पर आपका पार्शियल फ्रैक्शन का x⁴n है। देखिए घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है, कैसे हम बताते आइए। हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1 नीचे x × x⁴n + 1 और dx लगेगा। गौर कीजिए यहाँ x के पावर क्या है तो कहिएगा n, यहाँ क्या है x⁴1, बताइए इस पावर में इसको घटा लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा x⁴n - 1। ठीक है, तो हमें ऊपर नीचे x⁴n - 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और तब फिर उसके बाद लेट करेंगे। क्या लिखेंगे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग nr समझते नोमिनेटर एंड dr डिनोमिनेटर बाई x⁴n - 1 वी गेट। ये कहाँ से आया x⁴n - 1 समझे, क्योंकि यहाँ पावर n था, यहाँ 1 है, दोनों में डिफरेंस कीजिएगा तो x⁴n - 1 आएगा, ताकि सेम चीज आएगा। तो इसको हम ऐसा लिख दें बराबर देखिए, ऊपर में x⁴n - 1 से किए और dx हो जाएगा, नीचे में ये आपका x⁴n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए ये पावर 1 इसमें ऐड होगा तो x⁴n आएगा, अंदर में आएगा x⁴n + 1। अब गौर कीजिए ऐसा हुआ। अब हम x⁴n को t पुट कर देते हैं, यहाँ से लिखेंगे पुट करेंगे,
पुट एक्स के पावर एन इक्वल टू टी। अब बताइए तो क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एन एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी। समझे बात, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स का एन एक्स के पावर एन माइनस वन, उसको तोड़ दिए। अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, एक्स के पावर ऊपर में देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स के पावर एन माइनस वन डी एक्स का मान वन बाई एन डी टी प्राप्त हुआ। ठीक, ये वैल्यू यहाँ बैठा देंगे तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हमारा आई का रूट इंटीग्रेशन ऊपर में हो जाएगा वन बाई एन डी टी और नीचे में हो जाएगा टी और ब्रैकेट में टी प्लस वन। समझे बात। अब हमारा यहाँ से वन बाई एन बाहर, इंटीग्रेशन डी टी बाई आ जाएगा टी इंटू टी प्लस वन। अब इसको हम पार्शियल में ले चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कहेंगे लेट कर लेते हैं। देखिए कहेंगे लेट वन बाई नीचे लिखिए टी इंटू टी प्लस वन को मानेंगे कैपिटल ए बाई टी प्लस कैपिटल बी बाई टी प्लस वन पार्शियल में। ठीक है, अब यहाँ से क्या देख पाते हैं, देखिए वन बाई इसको टी इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा टी इंटू में टी प्लस वन, इसे डिवाइड करेंगे ये बचेगा तो इसको ए को मल्टीप्लाई करेंगे टी प्लस वन से, प्लस इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बी टी। ठीक है, अब आइए दोनों का सेम है, काट के हटा दीजिए। ठीक, तो क्या बचेगा, यहाँ से आ गया देयरफॉर देखिए आपका वन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में हो जाएगा टी प्लस वन प्लस बी टी, इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, गौर कीजिए, इसको अगर जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, टी के जगह टी बराबर जीरो तो टी जीरो होगा, यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा, टी बराबर माइनस वन, टी प्लस वन को जीरो करेंगे ना तो टी बराबर माइनस वन आएगा। तो इक्वेशन वन में एक बार टी के जगह जीरो, एक बार टी के जगह माइनस वन पुट कीजिएगा, ए भी निकलेगा। यहाँ से लिख देते हैं, देखिए अब हम कहेंगे कि पुट टी इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। आइए फर्स्ट इक्वेशन में टी के जगह पहले जीरो फिर टी के जगह माइनस वन पुट करते हैं। आइए यहाँ कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा वन वन रहेगा तो क्या लिखेंगे, देखिए वन इक्वल टू पहले जीरो डालना है, यहाँ पर ए जीरो प्लस वन तो वन हुआ तो यानी ए हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट ए इंटू वन लिखते हैं प्लस, गौर कीजिए बी को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप जानते हैं कि जीरो होगा तो जीरो आ गया, यहाँ से निकल के आपके सामने आएगा वन इक्वल टू ए, कह सकते हैं देयरफॉर ए का वैल्यू वन आया। फिर कहेंगे एंड दूसरा क्या है बताइए, माइनस वन, यहाँ पर वन कांस्टेंट है इसलिए वन ही रहेगा, माइनस वन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो वन इज इक्वल टू यहाँ पर जैसे माइनस वन डालेंगे प्लस वन तो जीरो, तो इसको डायरेक्ट लिख दें तो ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस, बताइए बी को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे टी के जगह तो माइनस बी हो जाएगा, लिख दें ब्रैकेट में माइनस बी। तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं वन इक्वल टू माइनस बी, कह सकते हैं देयरफॉर बी का वैल्यू माइनस वन। अब हम 10 दे के लिखते हैं कि ए का वैल्यू क्या आया प्लस वन एंड बी का वैल्यू क्या आया तो माइनस वन। अब कहेंगे नाउ हमारा जो आई था इंटीग्रेशन, यहाँ से देखिए क्या है फॉर्मूला, तो कहेंगे नाउ आई बराबर आपका क्या है वन बाई एन, तो वन बाई एन को बाहर रखिए, अंदर में देखिए इंटीग्रेशन कीजिएगा इसको तो क्या होगा, इसका भी इंटीग्रेशन इसका भी इंटीग्रेशन, तो इसको ऐसे लिखिए इंटीग्रेशन ए का मान बताइए वन, तो वन बाई टी और डी टी लगेगा प्लस इंटीग्रेशन क्या होगा बी, तो बी का वैल्यू क्या है माइनस वन, तो माइनस वन बाई टी प्लस वन, तो टी प्लस वन और डी टी लिखेंगे, ये सब टी में कन्वर्ट हो चुका है इसीलिए। ठीक है, अब आइए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, बहुत आसान, आई बराबर वन बाई एन रहने दीजिए, तो बताइए वन बाई टी का क्या होगा लॉग मोड टी प्लस, यानी वो माइनस आएगा तो माइनस ले लीजिए, माइनस वन आगे आ गया, इसका बताइए लॉग मोड टी प्लस वन और यहाँ बिग ब्रैकेट बंद प्लस सी कर देंगे बाहर में। अब क्या जानते हैं मालूम है, जो प्लस में है वो ऊपर और जो माइनस में नीचे, लॉग में इसीलिए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। फाइनल जवाब जो है आपका, फाइनल अभी नहीं लिखिए, पहले टी का भी मान बदलना पड़ेगा, आई बराबर वन बाई एन लॉग मोड में ऊपर में टी नीचे में आपका टी प्लस वन, ऐसा हो जाएगा प्लस सी होगा, प्लस वाले को हम ऊपर कर दिए माइनस वाले को हम नीचे कर दिए। ओके, अब आइए टी का मान, टी किसको माने थे देखिए एक्स के पावर है तो वहाँ बैठा देंगे, तो अब फाइनल जवाब बनेगा, तो कहेंगे देयरफॉर आई बराबर वन बाई एन लॉग मोड ऊपर में टी यानी एक्स के पावर एन, तो ऊपर में लिख देंगे हम एक्स के पावर एन बाई एक्स के पावर एन प्लस वन है, ये मोड में हो जाएगा प्लस सी, जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 16 का क्या सॉल्यूशन आया, फाइनल आंसर वन बाई एन लॉग
मोड में x के पावर n बाई x के पावर n प्लस 1 प्लस c, जो कि आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 देखिए क्या कहता है। cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स आपका क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में चल रहा है आपका क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखिए कैसे हम सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे i बराबर इंटीग्रेशन ऊपर में cos x, नीचे में आपका 1 माइनस साइन x इंटू दिया हुआ है 2 माइनस साइन x, देख लीजिए ठीक, इंटू dx। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या किए बताइए। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन दिया, यहाँ dx लगा दीजिए, cos x 1 माइनस साइन x 2 इंटू 2 माइनस साइन x। अब सोचिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर अगर हम साइन x को पुट कर दें t, तो आपका ये पार्शियल फैक्टर में आ जाएगा। हम यहाँ से लिख देते हैं कि पुट यहाँ से साइन ऑफ x इक्वल टू टी। तो जैसे ही साइन x को t डालिएगा तब बताइए साइन x का डिफरेंस क्या जानते हैं, cos x। तो कहिएगा ना यहाँ पर कि इसका cos x dx बराबर dt, ये वैल्यू आ गया cos x dx का। तब कहेंगे यहाँ से नाउ हमारा जो i था उसका रूप हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा dt और नीचे में 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, होगा कि नहीं, क्या की बताइए। साइन एक्स की जगह टी डाल दिए तो 1 माइनस टी, यहाँ पर साइन एक्स था तो यहाँ 2 माइनस टी, और यहाँ पर cos x dx का मान dt कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब पार्शियल में लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे बताइए। लेट करते हैं 1 बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, 2 है 2 माइनस टी इक्वल टू कैपिटल A बाई 1 माइनस टी प्लस कैपिटल B बाई 2 माइनस टी, लिख दिए। अब आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 1 बाई आपका 1 माइनस टी ठीक रहा इंटू 2 माइनस टी ठीक रहा इक्वल टू, अगर हम आपसे पूछे 1 माइनस टी और 2 माइनस टी का एलसीएम तो क्या बोलिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो लिखिएगा ना 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, तो लिख दीजिए। यहाँ पर आइए 1 माइनस टी इंटू कर देंगे 2 माइनस टी। चलिए अब ध्यान से देखिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब जानते हैं कि 1 माइनस टी कटेगा 2 माइनस टी बचेगा, इसे मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं कैपिटल ए ब्रैकेट में 2 माइनस टी प्लस कैपिटल बी, गौर कीजिए यहाँ 2 माइनस टी से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा ना, तो बचा क्या 1 माइनस टी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस टी। अब दोनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम है, आराम से काट के हटा दीजिए। अब आपके सामने यहाँ से आया देयरफॉर 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए ब्रैकेट 2 नहीं, गौर कीजिए ए और ब्रैकेट में लिखिए 2 माइनस टी प्लस बी इंटू लिखिए 1 माइनस टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए ठीक। अब बारी बारी से क्या निकालना है, कैपिटल ए और बी का वैल्यू इन्हें निकालना है। आइए कैपिटल ए के नीचे क्या है 1 माइनस टी, इसको जीरो करिएगा, आपको पता है टी बराबर 1 मिलेगा ठीक है। बी के नीचे 2 माइनस टी, अगर इसको जीरो करेंगे तो टी बराबर 2 आ जाएगा, तो एक बार टी का वैल्यू 1 और एक बार टी का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कैपिटल ए बी का वैल्यू। तो लिखते हैं यहाँ से पुट टी इक्वल टू 1 एंड 2 इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली वी गेट, मतलब क्या हुआ, एक समीकरण एक में टी का मान बारी बारी से 1 और 2 रखने पर हम पाते हैं। आइए रखिए, तो गौर कीजिएगा, डायरेक्ट जिसमें जीरो होगा डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए क्या लिखिएगा 1 तो 1 रहेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा ए 1 डाल रहे हैं तो इसको लिख देंगे ए इंटू 2 माइनस 1 प्लस, गौर कीजिए 1 माइनस 1 क्या हुआ, कहिएगा 0, 0 इंटू बी तो डायरेक्ट 0 लिख दें, डायरेक्ट 0। अब यहाँ से कह सकते हैं देखिए दैट इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1 ए थे यानी ए। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए का वैल्यू हमें 1 मिला, ए निकल गया। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए चलते हैं, अब बी निकालते हैं, फिर कहेंगे एंड अब क्या पुट करना है बताइए, 2 पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, ध्यान रखिएगा कहाँ पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पर 1 की जगह 1 ही रहेगा तो 1 लिखते हैं, क्लियर। अब यहाँ बताइए ए 2 माइनस 2, टी की जगह 2 डालिएगा तो 2 माइनस 2 0, तो ए इंटू 0 तो हो गया 0, डायरेक्ट इसको लिख दे 0, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं 0 प्लस बी रहेगा, गौर कीजिए क्या है बी के बगल में 1 माइनस टी, तो कहिएगा आप यहाँ से 1 माइनस 2, क्योंकि हमने टी की जगह 2 पुट किया तो क्या देगा, गौर कीजिए यहाँ से 1, यहाँ से बी और ब्रैकेट में क्या होगा 2 माइनस 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से डेट इम्प्लाइज माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो कहिए देयरफॉर बी का वैल्यू माइनस, क्या किए इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिए, आ गया बी निकल गया। अब हम कह सकते हैं 10 देखिए ए का वैल्यू क्या मिला, ए का वैल्यू 1 मिला तो ए की जगह लिखिए 1 एंड बी का वैल्यू क्या मिला -1, तो -1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो कहेंगे नाउ हमारा जो आएगा, गौर कीजिए
इंटीग्रेशन जैसे यहाँ लगाइएगा ना, तो गौर कीजिए, जैसे इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ, तो इसमें भी इंटीग्रेशन होगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा dt के साथ, क्योंकि t में फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे बोलिए, i बराबर a का मान क्या मिला है 1, तो लिखिए आप इंटीग्रेशन 1 बाई फैक्टर क्या है 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी और dt लगा दिए। चलिए प्लस इंटीग्रेशन b का मान देखिए क्या लाए -1, तो आप लिखिए -1 बाई कहिए क्या है उसका 2 माइनस टी, ठीक, और dt लगेगा। कोई दिक्कत, यानी जैसे इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे दोनों में इंटीग्रेशन लगा दिए, समझ रहे हैं। अब आइए, अब बताइए 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई करके, तो यहाँ देखिए टी का कोफिशिएंट माइनस है, तो इसका याद रखिएगा माइनस से हम डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे माइनस लॉग मोड 1 माइनस टी, और ये माइनस बाहर आएगा ना ऊपर -1, और ये हो जाएगा माइनस, तो -1 प्लस कर देंगे, तो इसका होगा लॉग में 2 माइनस टी मोड में, ठीक है। तो आइए क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट कहेंगे इसका माइनस लॉग मोड में 1 माइनस टी, ये माइनस था इसलिए माइनस लगा दिए। चलिए माइनस यहाँ से आया 1 बाहर, और इसका हो जाएगा, अगर हम फिर से लिखते हैं माइनस, तो माइनस प्लस कर दें, लॉग मोड में 2 माइनस टी प्लस सी। समझे ये प्लस कैसे हुआ, एक्चुअल आपको लगता होगा कि यहाँ माइनस हुआ, लेकिन कोफिशिएंट माइनस था ना टी का, तो -1 से डिवाइड करेंगे। याद है ना कि इंटीग्रेशन में जो भी वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट गुणांक होता है उसे डिवाइड करते थे। यहाँ डिवाइड -1 से किया तो -1 यहाँ आ गया, यहाँ माइनस को माइनस से किया तो प्लस हो गया। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब लॉग में रूल जानिए, जो प्लस में होगा वो ऊपर और जो माइनस में होगा वो नीचे। तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं एक स्टेप आपके लिए, लॉग पहले 2 माइनस टी, ठीक है, माइनस लॉग मोड में 1 माइनस टी प्लस सी लिख सकते हैं, प्लस को पहले माइनस को बाद में। अब क्या करना है, प्लस वाला ऊपर जाएगा माइनस वाला नीचे, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं लॉग मोड में 2 माइनस टी ऊपर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टी, ठीक है, और प्लस सी। अब टी किसको माने थे गौर कीजिए, यहाँ देखिए कहीं पर पुट किया साइन एक्स को हमने टी पुट किया, तो एक्स के टी के जगह क्या लिख देंगे साइन एक्स लिख देंगे। तो हम फाइनल जवाब बोले कह सकते हैं कि देयरफॉर आई बराबर लॉग मोड में 2 माइनस टी का मान बैठा देते हैं यहाँ से, तो क्या कहिएगा भाई साइन एक्स बट्टा यहाँ से क्या है 1, तो 1 माइनस साइन एक्स मोड क्लोज प्लस सी। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। क्या देखिए, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। हमने यहाँ पर क्या किया, साइन एक्स को हमने टी डाल दिया और इसको इंटीग्रेट करके आपका ला दिया। तो फाइनल जवाब क्या आया, फाइनल जवाब आपका आई बराबर आया लॉग 2 माइनस साइन एक्स मोड में अब आई 1 माइनस साइन एक्स का मोड प्लस सी। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, नीचे में आपका दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। आइए कैसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, बहुत आसान है, देखिए कैसे। आइए हम यहाँ से लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, कहिएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, बाई में लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। गौर से देखिए क्या है, ऊपर में अगर मल्टीप्लाई कर लें तो डिग्री 4 हो जाएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करें डिग्री 4, दोनों का डिग्री सेम है, तो क्या बताए थे डिवाइड करना। आइए पहले इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दे आप। मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से तो एक्स के पावर 4, एक्स स्क्वायर को 2 से 2x स्क्वायर, 1 को एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर, 1 को 2 से तो 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या करेंगे देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर को 4 से 4x स्क्वायर x, अब 3 को एक्स स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर प्लस 3 को 4 से तो 4 3 जा 12, 3 है, ठीक। अब आई इंटू dx, कुल मिला के क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर में x के पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस 2, क्लियर, और बाई नीचे में लिख देंगे x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, यही ना है, इंटू dx। आइए रफ में पहले देख ले, इसको डिवाइड करना आपको बता दें या डायरेक्ट भी हम इसके जैसा लाके इक्वेट कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ सिखाते हैं। आइए इसको लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, सेम जैसा। अब सोचिए इसमें से क्या माइनस कीजिएगा, इसके बराबर होगा, हमारे पास 7x स्क्वायर, यहाँ पर क्या था 3 आना चाहिए, लिखें माइनस 4x स्क्वायर, क्यों 7 में से 4 घट जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं बताइए 12 में से क्या माइनस कीजिएगा कि 2 बचेगा, तो कहिएगा -10, तब ना देखिए 12 में से 10 चला जाएगा तो 2 बचेगा, क्लियर है, वही बात नीचे में जैसा था वैसा रहने दीजिए। क्या लिखिएगा x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12,
इंटू डी एक्स। क्लियर, ये 2 है, ध्यान रखिए। अब आइए बंटवारा कर दीजिए, ये दो टर्म दोनों को अलग अलग, क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, बाई में सेम चीज तो लिख दीजिए x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लिए तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर प्लस में 10, बाई में लिखिएगा, इसको फैक्टर में तोड़ दीजिए जो फैक्टर था ऊपर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू आपने देखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ही फैक्टर है इंटू डी एक्स, ठीक है, इससे इसको काट दीजिए, सेम चीज है, कट गया तो क्या बचा, सिर्फ डी एक्स बचेगा, तो इसको इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस, इसको अब कह सकते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 10 बट्टा में लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आई बराबर ये हो जाएगा x माइनस, इसका वैल्यू हम I1 मान लेते हैं, कह देते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और कहेंगे वेयर I1 किसको माने हैं, I1 माने हैं इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 10 बट्टा कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, ठीक है। अब आइए हम क्या करेंगे, इसको अलग जाके इंटीग्रेट करते हैं पार्शियल से। अब यहाँ से हम लिख देते हैं इस तरह से, कहेंगे कि ना अब हमारा बारी है I1 निकालना, तो I1 को कहेंगे इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 10 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं आपको। आइए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्शियल में लेट कर लेते हैं, यहाँ से लेट 4x स्क्वायर प्लस 10 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मानेंगे, क्वाड्रेटिक है नीचे तो ऊपर लिखिए, पहला लीनियर कैपिटल ax प्लस b बट्टा में कहिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस देखिए कैपिटल cx प्लस कैपिटल d और बट्टा में कहेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट दे दीजिए, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, लेट कर लिए इसको इतना, क्योंकि देखिए गौर कीजिए क्वाड्रेटिक है तो इसको लीनियर माने, क्वाड्रेटिक है लीनियर मान लिया। आई जैसे एलसीएम लेंगे तो इसका क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 10 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर दोनों कैल्शियम बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैल्शियम पूछेंगे तो क्या कहिएगा, कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो गुना कर देंगे तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4, इससे डिवाइड करेंगे कटेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखें कैपिटल ए एक्स प्लस बी इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू हो जाएगा आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3, कैसे, तो इससे डिवाइड किए इससे इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, काट के हटा दिए, क्या बचेगा देखिए, अब आपके सामने आया यहाँ से डेट इम्प्लाइज 4x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू, गौर कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए ax को ax स्क्वायर से तो लिखिएगा ax का क्यूब प्लस ax को 4 से तो 4ax, चलिए b को x स्क्वायर से तो bx स्क्वायर प्लस b को 4 से 4b, cx को मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर से तो cx का क्यूब, cx को 3 से तो क्या लिखेंगे 3 और यहाँ से 3cx हो जाएगा, ठीक है। अब आइए d को x स्क्वायर से तो dx स्क्वायर प्लस d को 3 से 3d, ठीक है। अब आइए गौर कीजिए यहाँ पर x स्क्वायर टर्म गायब है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट के जगह पर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, गौर कीजिए यहाँ एक्स क्यू है यहाँ पर और एक्स क्यू है यहाँ पर और कहीं है नहीं, तो लिखिए a प्लस सी इंटू आपका एक्स क्यू। चलिए अब स्क्वायर की बात कर ली, देखिए स्क्वायर कहाँ कहाँ है, स्क्वायर गौर से देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या लिखिएगा भाई, कहिएगा b प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए अब एक्स की बात कर लें, एक्स का देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है और कहीं है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं प्लस में 4a प्लस 3c इंटू एक्स प्लस, अब कांस्टेंट की बात कर लीजिए, कांस्टेंट में देखिए क्या है, कांस्टेंट में आपका कहाँ पर है बिना एक्स का 4b और 3d, तो लिखिए यहाँ से 4b प्लस 3d, ये कांस्टेंट टर्म, गौर कीजिए
दोनों तरफ हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। एक्स स्क्वायर के बगल 0 तो यहाँ a प्लस सी 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 4 तो b प्लस डी बराबर 4 हो जाएगा। एक्स के बगल में 0 तो 4a प्लस 3c 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म 10, यहाँ 4b प्लस 3d बराबर 10 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, इक्वेटिंग, कहेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ किसका इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म बोल दीजिए, लाइक टर्म वी गेट एक जैसा कोफिशिएंट आई। सबसे पहले हम कहेंगे a प्लस सी इक्वल टू 0 डेट इम्प्लाइज a बराबर माइनस सी। पहला इक्वेशन हो चुका है ना, पहला हो गया तो इसको दूसरा मानिए, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक, आइए दूसरा क्या कहेंगे, यहाँ से कहिएगा कि 4 इक्वल टू लिखिएगा, a प्लस सी है तो लिखिए 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस डी। ये आपका तीसरा इक्वेशन। ठीक, उसके बाद कॉमा देखिए। चलिए यहाँ से फिर अगला देखिए क्या कहेंगे, तो कहेंगे 4a प्लस 3c इक्वल टू 0। ये आपका चौथा इक्वेशन। एंड लास्ट में आप आइए, यहाँ से कहिएगा 10 इक्वल टू क्या, 4b प्लस 3d। ये पांचवा इक्वेशन। ठीक है, अब गौर कीजिए, अगर हम 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 वी गेट। समझाते हैं ताकि कैसे सॉल्व करके निकालें। a बराबर माइनस सी है, गौर कीजिएगा। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 4a के जगह कहिएगा माइनस सी, क्योंकि a बराबर माइनस सी है, प्लस 3c इक्वल टू 0। डेट इम्प्लाइज बताइए, ये हो जाएगा माइनस 4c प्लस 3c इक्वल टू 0। डेट इम्प्लाइज 4c से 3c चला गया तो माइनस c इक्वल टू 0। तो बोल सकते हैं कि देयरफॉर देके c बराबर 0। जैसे ही c 0 हुआ तो कह सकते हैं कि देयरफॉर a बराबर माइनस c यानी माइनस 0 यानी 0। a और c निकल गया 0। आई अब हम बात करते हैं इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ को सॉल्व करते हैं, बीडी में रिलेशन है। आइए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से सॉल्विंग लिख देते हैं डायरेक्ट, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5 वी गेट। कैसे सॉल्व करते हैं, आइए यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से चलिए हम इसका b का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा, 4 माइनस डी हो जाएगा। तो यहाँ बैठा दीजिए, तो कहिएगा 10 इक्वल टू 4, b का मान थर्ड इक्वेशन से निकालिए। क्या कहिएगा, 4 माइनस डी। तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, 4 माइनस डी प्लस में 3d। ठीक है, रीजन डाल देंगे कि सिंस हमारा जो b है वो प्राप्त हो रहा है 4 माइनस डी, हमने यूज किया 4 माइनस डी। अब यहाँ से बताइए क्या आएगा, यहाँ से देख लेते हैं तो क्या आएगा। यहाँ से 10 इक्वल टू 4 चौका 16 माइनस 4d प्लस 3d, कुल मिला के क्या मिला 16, 10 प्लस 16। इसको इधर भेज दीजिए, 10 प्लस 16 क्या किए, 16 इधर वो माइनस होगा ना, 10 माइनस 16 कीजिए। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 10 इक्वल टू, छोड़िए लिखिए 16 माइनस 4d से 3d घट गया तो माइनस डी। हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। इस तरह से देखिए क्या आता है डी का वैल्यू। यहाँ से कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज डी इक्वल टू, इधर भेजे डी को तो लिखिए 16 माइनस 10, इसीलिए डी का मान क्या आया, 6 आया। 10 देके हम लिख देते हैं 10 ए का वैल्यू बराबर सी का वैल्यू बराबर 0। देख लीजिए ए और सी 0 आया था, एंड जो बी है उसका मान लिखते हैं। देखिए बी कितना प्राप्त हुआ है, अभी हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए अभी हम लोग निकाले हैं यहाँ से डी इक्वल टू हो गया आपका 6, क्या बचा बी। तो देखिए b इक्वल टू क्या आएगा, b किस इक्वेशन से आएगा, तो b प्लस डी बराबर क्या है भाई, 4 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि b बराबर कहेंगे 4 माइनस डी था माइनस 6 तो माइनस 2। इस तरह से हमें चारों वैल्यू प्राप्त हो गया। देख लीजिए कौन कौन वैल्यू प्राप्त हुआ, कैपिटल ए का मान, कैपिटल बी का मान, कैपिटल सी का मान, कैपिटल डी का मान। कहीं कोई दिक्कत है आपको, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए अभी 18 का क्या क्या लाए थे। आई आप देखे होंगे इक्वेशन लिखा होगा x माइनस i1, फर्स्ट इक्वेशन माने थे वेयर i1 का वैल्यू था इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर प्लस 10 बाई नीचे में x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है,
नीचे भी लिखा हुआ होगा, आप यहाँ देखिएगा। 10 देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ तक हम लोग पहुंचे तो उसमें क्या क्या लाए थे, a बराबर 0, b बराबर -2, c बराबर 0 और d बराबर 6 आया था। अब इसके आगे देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, तब कहेंगे यहाँ से कि नाउ सबसे पहले हम लोग I1 का वैल्यू प्राप्त करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो क्या क्या माने थे आपने देखा होगा, इंटीग्रेशन ऊपर माने थे ax प्लस बी, तो a की जगह 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस क्या था x प्लस बी, तो यहाँ b की जगह -2 है, दे दिए। बाई नीचे में था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू हो जाएगा आपका dx, क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन क्या था cx, c की जगह 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस 6 बटा हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही देखे माने थे I1 का वैल्यू। फाइनली क्या आएगा देखिए, यहाँ से कुल मिला के ये -2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 हो चुका है, ऊपर में dx इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 3 प्लस यहाँ से 6 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन इसको लिखिएगा dx बाई x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मालूम है आपको √3 का स्क्वायर जब करेंगे ना तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। फार्मूला याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका देता है, आपको याद होगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो उसको बैठा दीजिए, तो इसको क्या लिखिएगा, कहिएगा यहाँ पर आपका -2 ये हो जाएगा इंटू 1/a, तो 1/√3 tan इनवर्स x बाई ए, एक्स बाई √3 ये इसका वैल्यू हुआ, प्लस 6 फिर कहिएगा 1/a तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ से tan इनवर्स x बाई ए तो x/2 हो जाएगा और प्लस c, यही ना फॉर्मूला है। चलिए इसको काटिए, इसको तो 3 दे देगा, यहाँ पर 2 इतना है तो क्या आएगा देखिए, हम देख पा रहे हैं यहाँ से I1 का वैल्यू प्राप्त हुआ -2/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस 3 tan इनवर्स x/2 और प्लस आपका c, यही ना। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या लिखिएगा I बराबर x माइनस, है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, तो मैं डायरेक्ट कर दें, माइनस कीजिएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो इसको लिखिएगा प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3 और ये -3 tan इनवर्स हो जाएगा x/2 और प्लस में c, हालांकि माइनस होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए होता क्या, इसको अभी -c यानी यहाँ पर रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा c1 कर देते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर c1 ले लेते हैं, c1 था तो यहाँ पर होता एक्चुअल -c1, इसको अगले स्टेप में चल के हम +c1 कर देंगे, अंत में लिख सकते हैं देयरफॉर I = x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3 और -3 tan इनवर्स x/2 और प्लस c कह देंगे वेयर c इक्वल टू -c1, c को हमने c1 माने, ये आपका फाइनल जवाब हुआ। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान, देखिए कैसे, आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर में लिख दीजिए आपका 2x, नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू dx कर देंगे, मालूम है ना आप लोगों को, इंटीग्रेशन का साइन दिए dx लगा दिए, नीचे में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, जैसे ही एक्स स्क्वायर को t डालेंगे तो 2x dx दे देगा dt, इसलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम यहाँ पुट करते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dt से आया dx, तो 2x dx का वैल्यू dt हुआ। अब कहिएगा नाउ आपका इंटीग्रेशन का फॉर्म हो जाएगा I बराबर ऊपर में dt और नीचे में हो जाएगा t प्लस 1 और इंटू t प्लस 3, यही ना होगा, देख लीजिए, ठीक है। अब पार्शियल इसको लेट कर लेते हैं, तो लेट करेंगे यहाँ से 1/t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू कैपिटल A बाई, पहला फैक्टर क्या है बोलिए, तो t प्लस 1, तो A के नीचे में आएगा t प्लस 1, गुड। चलिए B कैपिटल, दूसरा फैक्टर बताइए t प्लस 3, तो यहाँ लिख दीजिए आप t प्लस 3, आगे देखें हैं दोनों का हम इधर एलसीएम लेंगे, इसको 1/t प्लस 1
इंटू कहिए टी प्लस थ्री, इसका एलसीएम बताइए। अगर टी प्लस वन और टी प्लस थ्री का एलसीएम आपसे पूछेंगे क्या बोलिएगा, टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री, तो इसको लिख दीजिए आप यहाँ से टी प्लस वन इंटू कहिएगा टी प्लस थ्री। टी प्लस वन से इसको डिवाइड करेंगे, क्या होगा, टी प्लस वन कटेगा, क्या बचेगा, टी प्लस थ्री। टी प्लस थ्री को कैपिटल ए से मल्टीप्लाई करके लिखिए, कैपिटल ए इंटू टी प्लस थ्री, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिएगा प्लस कैपिटल बी, और गौर से देखिए टी प्लस थ्री से डिवाइड करेंगे कटेगा, टी प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में टी प्लस वन। क्लियर। अब आइए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर दीजिए। आइए दोनों को हम काट के हटा देते हैं, क्या मिला यहाँ से मिलेगा, देयरफॉर वन इज इक्वल टू कैपिटल ए ब्रैकेट में टी प्लस थ्री प्लस कैपिटल बी टी प्लस वन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है। अब आइए हमको कैपिटल ए निकालना है तो टी प्लस वन को जीरो करेंगे, बताइए टी बराबर क्या देगा, टी बराबर माइनस वन। फिर कैपिटल बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू डाल देंगे यानी जीरो, तो यह आ जाएगा टी का वैल्यू माइनस थ्री, दो वैल्यू मिला, एक टी माइनस वन मिला और एक माइनस थ्री, तो हम यहाँ से लिखेंगे पुट टी इक्वल टू माइनस वन एंड यहाँ से माइनस थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं वी गेट बारी बारी से। यहाँ पर एक वर्ड डाल दीजिए रिस्पेक्टिवली, अच्छा रहेगा। क्या लिखे, पुट टी इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली डाल दीजिए, रिस्पेक्टिवली वी गेट बारी बारी से। आई सबसे पहले हम आइए यहाँ पर माइनस वन पुट करते हैं, क्या होगा, ये तो वन ही रहेगा, यहाँ पर ए और यहाँ पर माइनस वन प्लस थ्री प्लस, जैसे यहाँ पर टी माइनस वन डाले तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया, जीरो इंटू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं बताइए, वन इक्वल टू ये हो जाएगा ए, थ्री में से वन चला जाएगा यानी ब्रैकेट में टू, कह सकते हैं यहाँ से डेट इम्प्लाइज टू ए इक्वल टू वन, देयरफॉर ए का मान बताइए क्या आएगा, वन बाई टू। समझ गए ना कैसे, टू मल्टीप्लाई में था, इधर जाके हम डिवाइड कर दे। ओके। अब आइए अब हम बी निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फिर कहेंगे एंड दे के अब क्या पुट करना है, माइनस थ्री, तो यहाँ वन तो वन ही रहेगा तो वन, और जैसे यहाँ देखिए माइनस थ्री डालेंगे, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो होगा, तो यानी ए इंटू जीरो तो जीरो हो गया, डायरेक्ट लिख दे इसको जीरो, प्लस यहाँ पर आपका बी कैपिटल ठीक रहा, इसको माइनस थ्री प्लस वन है ना, माइनस थ्री प्लस वन, तो क्या देगा देखिए यहाँ से वन इक्वल टू ये हो गया जीरो, यहाँ पर बी और ये माइनस टू, समझे कैसे, माइनस थ्री से प्लस वन हट गया तो माइनस टू को बी से मल्टीप्लाई कर दे। अब हम कह सकते हैं वन इक्वल टू माइनस टू बी, तो बोलिए देयरफॉर बी का वैल्यू माइनस वन बाई टू, ये माइनस टू नीचे आया यानी माइनस वन बाई टू। अब लिख सकते हैं आप 10 देखिए ए का वैल्यू बताइए क्या मिला, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आपका आया है यहाँ से निकाले ना, ए का वैल्यू वन बाई टू, तो लिखिए ए का वैल्यू वन बाई टू एंड बी का वैल्यू आपको क्या मिला, माइनस वन बाई टू। अब कहिएगा नाउ इंटीग्रेशन आई बराबर, गौर कीजिए जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लगाएंगे तो इंटीग्रेशन दोनों में लग जाएगा, यहाँ टी में है तो dt लग जाएगा, तो क्या लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन कैपिटल ए, तो इसका वैल्यू वन बाई टू, नीचे में क्या लिखेंगे भाई टी प्लस वन और dt आएगा टी में इसीलिए प्लस इंटीग्रेशन बी का वैल्यू माइनस वन बाई टू, नीचे में क्या है टी प्लस थ्री, इसको लिखिए टी प्लस थ्री और dt होगा। गौर कीजिएगा वन बाई टू बाहर, ये इंटीग्रेशन आपका वन बाई में लिखेंगे टी प्लस वन और dt, चलिए माइनस वन बाई टू बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पर वन बाई टी प्लस थ्री और dt लगेगा। क्लियर है। अब जानते हैं नीचे में लीनियर इक्वेशन, इसका ऊपर डिफरेंस t का वन, वन का जीरो, तो इसका हो जाएगा लॉग मोड t प्लस वन, यहाँ भी t का वन हुआ और वन का थ्री का डिफरेंस जीरो हुआ, इसका भी हो जाएगा लॉग t प्लस थ्री मोड में। आइए तो हम ऐसा लिख सकते हैं वन बाई टू लॉग मोड में t प्लस वन इसका, माइनस वन बाई टू लॉग मोड में t प्लस थ्री इसका इंटीग्रेशन प्लस c। अब गौर कीजिए दोनों में वन बाई टू कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो हम ऐसा करते हैं वन बाई टू बाहर बिग ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग मोड में t प्लस वन माइनस लॉग मोड में t प्लस थ्री और ब्रैकेट बंद प्लस c। ठीक है। लॉग में क्या रूल जानते हैं, जो प्लस होगा ऊपर जाएगा, जो माइनस होगा नीचे आएगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो देयरफॉर आई बराबर वन बाई टू लॉग मोड t यानी t प्लस वन ऊपर में, नीचे में लिखते हैं t प्लस थ्री का मोड प्लस c। अब इसमें इसका वैल्यू बैठा दीजिए तो वन बाई टू लॉग मोड, बताइए t का मान क्या है, t किसको माने एक्स स्क्वायर को, तो क्या लिखिएगा आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन ऊपर में, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का मोड प्लस c। यही फाइनल आंसर हुआ आपका, हेंस दे के लिख देते हैं हेंस आई बराबर
आंसर सीट आपका आया। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए 1/x इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान। देखिए कैसे, आइए हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। कहेंगे यहाँ से i बराबर इंटीग्रेशन ऊपर में 1 नीचे में x ब्रैकेट में x के पावर 4 माइनस 1 इंटू dx। गौर से देखिए, बाहर में x है, अंदर में x के पावर 4 है। गौर कीजिए, अगर हम बाहर में भी x के पावर 4 लाना चाहते हैं तो कितना x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहिएगा x क्यू से, यानी 4 में से घटा लीजिए तो 3 से, तो इसीलिए हम इसको लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग nr मतलब न्यूमरेटर एंड dr मतलब डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यू वी गेट आई। एक्स क्यू से इसको मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा, ऊपर में एक्स क्यू डी एक्स हो जाएगा, नीचे में आपका एक्स के पावर 4 ब्रैकेट में एक्स के पावर 4 माइनस 1 होगा। कोई दिक्कत, देख लीजिए आया, 3 से गुना किए तो 3 4 कट के वही आ जाएगा। अब यहाँ पुट करते हैं हम लोग, पुट करेंगे एक्स के पावर 4 को t, तो क्या कहिएगा 4x क्यू डी एक्स का मान dt। यहाँ से आप लोग x क्यू डी एक्स का मान प्राप्त करेंगे, ठीक है, 4 चला जाएगा नीचे में तो 1/4 dt, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कहेंगे नाउ हमारा जो i है उसका रूप कुछ ऐसा होगा, देखिए हमारा ऊपर में x क्यू डी एक्स का मान 1/4 तो 1/4 dt, बाई में क्या लिखेंगे, इसको माने है t तो कहिएगा t या ब्रैकेट में कहिएगा t माइनस 1, ठीक है, 1/4 बाहर हो जाएगा तो 1/4 बाहर इंटीग्रेशन 1/t इंटू कहिएगा t माइनस 1 और dt। अब ये पार्शियल पर टूटेगा, अब यहाँ से लेट कर लेते हैं। देखिए लेट आपका 1/t इंटू कहिए t माइनस 1 को क्या मानेंगे, कैपिटल A बाई टी प्लस कैपिटल B बाई टी माइनस 1, ठीक है। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद यहाँ आ जाइए सीधा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे डेट इम्प्लाइज 1/t ब्रैकेट में t माइनस 1 इज इक्वल, दोनों का एलसीएम बोलिए t इंटू टी माइनस 1, क्या होगा आप कहिएगा t इंटू टी माइनस 1, यहाँ से हम इसका एलसीएम लिख देते हैं t इंटू टी माइनस 1। गौर कीजिए, t से डिवाइड करेंगे t कटेगा, t माइनस 1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे कैपिटल A ब्रैकेट में आपका t माइनस 1 प्लस b, और जब t माइनस 1 से डिवाइड कर t तो bt बचेगा। हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, काट के हटाइए। आपका यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 1 इक्वल टू कैपिटल A ब्रैकेट में t माइनस 1 और प्लस में bt, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। आगे फर्स्ट इक्वेशन, अब बारी बारी से कैपिटल A निकालना है ना, t 0 देगा, कैपिटल B निकालना है ना, t माइनस 1 0 तो t बराबर 1 देगा, तो हम पुट कर देंगे, कहेंगे पुट t इक्वल टू 0 एंड क्या प्लस 1 होगा, प्लस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली वी गेट, मतलब समीकरण 1 में t का मान पहले 0 फिर 1 रखने पर हम पाते हैं। आइए पहले 0 रखते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा, 0 डाले तो a ये हो जाएगा 0 माइनस 1, आई पूरा पार्ट b इंटू 0 0 हो गया। डायरेक्ट आप कह सकते हैं 1 इक्वल टू माइनस a, यहाँ से बोल सकते हैं a इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब आइए फिर कहेंगे एंड, अब क्या निकालना है, अब निकालना है प्लस 1 डालिए, जैसे 1 इक्वल टू यहाँ 1 माइनस 1 0 तो ये हो गया 0, आप प्लस b इंटू 1 यानी ऐसे दे दीजिए। कह सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर b का वैल्यू मिल गया आपका 1, 10 देखिए लिखेगा 10, a का वैल्यू माइनस 1 एंड b का वैल्यू प्लस 1। अब नाउ आपका जो इंटीग्रेशन है उसका फॉर्म देखिए क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, लगाए ना इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए एक्स क्यू डी एक्स क्या मानेंगे, इसको 1/4 इसमें लगाए हैं तो दोनों में अलग अलग लग जाएगा, तो हम 1/4 को बाहर रखते हैं, 1/4 बाहर, बिग ब्रैकेट इंटीग्रेशन ए का मतलब माइनस 1, नीचे में है आपका टी dt होगा प्लस इंटीग्रेशन b, तो b के जगह 1 तो 1 क्या है t माइनस 1 और dt होगा, बिग ब्रैकेट बंद। अब देखिए क्या देगा, ये 1/4 इसका हो जाएगा आपका ब्रैकेट में माइनस बाहर माइनस लॉग मोड t होगा, चलिए प्लस इसका हो जाएगा लॉग मोड में t माइनस 1 और प्लस में c। अब क्या करेंगे, माइनस वाला नीचे जाएगा, प्लस वाला ऊपर चला जाएगा, तो इसको वैसा लिख सकते हैं। फाइनली यहाँ से देयरफॉर i का मान 1/4 लॉग मोड t प्लस माइनस 1 ऊपर और t नीचे प्लस में आपका c। अब t किसको माने थे, गौर कीजिए, t माने x के पावर 4 को, इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ से भी डेट इम्प्लाइज रहने दीजिए, अंत में कहिए देयरफॉर i बराबर 1/4 लॉग
मोड ऊपर में टी बोले तो x के पावर 4 माइनस 1 और नीचे x के पावर 4 मोड प्लस सी, जो कि आपका आंसर सीट होगा। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 20 का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या आया सॉल्यूशन इसका आंसर आया 1/4 लॉग मोड में x के पावर 4 माइनस 1 बाई x के पावर 4 प्लस सी, जो आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करते देखिए 1 बाई e के पावर x माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत आसान है। देखिए कैसे, आइए सीखते हैं इसको। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे i यानी इंटीग्रल इक्वल टू ऊपर में 1 नीचे में e के पावर x माइनस 1 और dx। बताइए कैसे होगा इंटीग्रल। आप जानते हैं इंटीग्रेशन का साइन दिया, dx दे दी, यहाँ पर e के पावर x, हम अगर e के पावर x को t पुट कर दे तो आसानी से इंटीग्रेट होगा। कैसे लिखें, हम यहाँ से लिखते हैं पुट e के पावर x इक्वल टू टी। आपको पता है ना कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो इसको लिखिएगा आप e के पावर x dx इक्वल टू dt। फाइनली हमें यहाँ से dx का वैल्यू प्राप्त करना है, तो क्या मिलेगा dt बाई e के पावर x। गौर कीजिए ये dt सही रहा, e के पावर x को हमने t डाला है तो t डाल देंगे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या मिला dx के जगह पर हम dt बाई t लिखा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम कहेंगे नाउ मेरा जो इंटीग्रल्स था उसका रूप हो जाएगा ऊपर में dx है जिसको हम लिखेंगे dt बाई t, नीचे आ जाएगा t नीचे कर दीजिए, इसको लिखिएगा t माइनस 1। कोई दिक्कत, देखिए आया t इंटू टी माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, अभी जस्ट आपने देखा है, इसको लेट कर लेते हैं। लेट 1 बाई टी इंटू टी माइनस 1 को क्या मानेंगे कैपिटल A बाई टी प्लस कैपिटल B बाई टी माइनस 1, यही ना। आइए दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताइए, ये 1 बाई टी इंटू टी माइनस 1 रहा, इधर t और t माइनस 1 का एलसीएम पूछा जाए तो t इंटू टी माइनस 1 लिखिए, इससे डिवाइड करेंगे t कटेगा तो कैपिटल A से मल्टीप्लाई होगा t माइनस 1 को प्लस b को t से, तभी t देख लीजिए इसे कट गया। अब यहाँ दोनों का सेम है, आराम से काट के हटा दीजिए। अब आपके सामने आया यहाँ से 1 इक्वल टू कैपिटल A ब्रैकेट में t माइनस 1 प्लस बी टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए क्या करते हैं। अब हम देखते हैं कैपिटल A निकालना है तो क्या करेंगे, उसके नीचे में t है, इसको जीरो करेंगे तो t बराबर 0। b निकालना है कैपिटल तो t माइनस 1 को जीरो करें, t बराबर 1, यहाँ से 0 यहाँ से 1, हम बारी बारी से लिख देते हैं यहाँ से कि पुट करेंगे। देखिए कहेंगे पुट t इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है, यहाँ से 0 यहाँ से 1 इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली वी गेट, मतलब क्या हुआ समीकरण 1 में t का मान 0 और 1 रखने पर हम पाते हैं। आइए सबसे पहले 0 रखेंगे, 1 बेचारा 1 ही रहेगा, तो कहिएगा 1 इक्वल टू यहाँ से कैपिटल A और 0 माइनस 1 दीजिएगा और b को जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ से फाइनली 1 इक्वल टू माइनस a कह सकते हैं, देयरफॉर a का वैल्यू माइनस 1 एंड यहाँ से फिर 1 डालते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 तो बेचारा 1 ही रहा, यहाँ पर कैपिटल A 1 माइनस 1 तो 0 हो गया तो डायरेक्ट 0 कीजिए प्लस b इंटू 1, फाइनल लिखिए b इक्वल टू 1 कह सकते हैं, देयरफॉर b का मान 1 आया। अब हम 10 लेके लिख सकते हैं, 10 a का वैल्यू माइनस 1 एंड b का वैल्यू प्लस 1 आ गया। अब कहेंगे नाउ हमारा जो i था इंटीग्रेशन क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे इसमें तो यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी दोनों में टी में है dt लगा सकते, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन a बाई, a का वैल्यू माइनस 1 बाई है t तो लिख दीजिए आप t dt। चलिए b तो b का मान क्या है 1, तो 1 बाई टी माइनस 1 और dt कर देंगे, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे माइनस बाहर लॉग मोड t, इसका लॉग मोड में t माइनस 1 प्लस सी। क्या रूल है, माइनस वाला को बाद में लिखते हैं प्लस वाले को पहले, तो क्या लिखेंगे लॉग मोड में t माइनस 1 माइनस लॉग मोड में t प्लस सी। अब लॉग का रूल आपको याद होगा, लॉग m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, जो माइनस है वो नीचे जाएगा प्लस वाला ऊपर, तो इसको कैसा लिख सकते हैं, देखिए तो लॉग मोड में t माइनस 1 ऊपर और नीचे में हो जाएगा t प्लस सी। t का मान क्या है, t किसको माने e के पावर x, तो फाइनल जवाब क्या बनेगा, फाइनल i का वैल्यू आया लॉग मोड e के पावर x माइनस 1 बाई e के पावर x प्लस सी, यही ना आपका इस कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर
यानी 21 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन देखा जिसका आंसर आया आई बराबर लॉग मोड में ई के पावर एक्स माइनस 1 बाई ई के पावर एक्स प्लस सी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देखिए, चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 22 एंड 23। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको बोलते हैं। उसमें से 4 ऑप्शन दिया है, कोई एक सही होगा, उसको बना के देखना है क्या सही है। ये बहुत आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन 22 में पूछा आपसे एक्स डी इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स क्या वैल्यू। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी। आइए हम लोग बना के देखते हैं सही आंसर क्या होगा। आइए यहाँ से इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग कहेंगे डायरेक्ट यहाँ से कि आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बटा में है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है ना। लेट कर लीजिए यहाँ से फटाफट पार्शियल में एक्स बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को हम लोग कैपिटल ए बाई एक्स माइनस 1 प्लस कैपिटल बी बाई एक्स माइनस 2 मानेंगे। क्लियर है। तो इधर हमारा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ठीक रहा। इधर अगर हम आपसे पूछे x माइनस 1 एक्स माइनस 2 कैल्शियम तो क्या बोलिएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको लिख देते हैं यहाँ से x माइनस 1 इंटू आपका x माइनस 2। इससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 कटेगा, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो कैपिटल ए ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस इससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 कटेगा, क्या बचेगा, x माइनस 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू एक्स माइनस 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, काट के हटा दीजिए। ठीक है। आइए अब आपके सामने आया यहाँ से x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस b ब्रैकेट में x माइनस 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब आइए ए निकालना है कैपिटल ए का वैल्यू तो x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x बराबर 1 आएगा। कैपिटल बी निकालना है तो x माइनस 2 को 0 करेंगे तो x बराबर 2 आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पहले 1 फिर 2 रिस्पेक्टिवली पुट करते हैं। अब पाते हैं तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 एंड 2 इन इक्वेशन फर्स्ट रिस्पेक्टिवली वी गेट। मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 में x का मान पहले 1 फिर 2 रखने पर हम पाते हैं। आइए पहले एक x की जगह 1 रखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस 2 और प्लस b और यहाँ जानते हैं ना 1 माइनस 1 0 कर दीजिए, डायरेक्ट 0 कर सकते थे। अब बताइए क्या आया, 1 इक्वल टू ये हो जाएगा a इंटू 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस 1 माइनस 2 से और प्लस 0। फाइनली क्यों बोल सकते हैं यहाँ से कि 1 इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर a का मान माइनस 1। क्या किए, माइनस को ट्रांसफर कर दिया। आइए a निकल गया। अब हम चलते हैं आगे b का मान निकालने के लिए, फिर कहेंगे एंड। देखिए क्या पुट करना है, 2 पुट करना है x के इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, देखिए a 2 माइनस 2 0 तो हो गया 0 इंटू ए तो 0 डायरेक्ट लिख दें, इसको लिखते हैं 0 प्लस b तो b लिख देते हैं यहाँ से 2 माइनस 1 यानी x की जगह 2 है। आई क्या मिलेगा यहाँ से 2 इक्वल टू ये हो जाएगा b और 2 में से 1 क्या तो 1 डायरेक्ट लिखें b इंटू 1 यानी कह सकते हैं 2 इक्वल टू b। देयरफॉर आपका b का वैल्यू प्राप्त हुआ तो लिख सकते हैं 10। यहाँ से a का मान क्या प्राप्त हुआ भाई, a का मान माइनस 1 प्राप्त हुआ एंड b का मान क्या प्राप्त हुआ 2। कह सकते हैं नाउ अब हमारा जो i था उसका रूप देखिए, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों में इंटीग्रेशन लग जाएगा, यहाँ dx के साथ यहाँ भी dx क्या होगा, इंटीग्रेशन a का मान देखिए माइनस 1 तो माइनस 1 बाई आपका x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b का मान 2 है, 2 बाई क्या है x माइनस 2 और dx। क्लियर। आई इस माइनस 1 को बाहर करते हुए इसको लॉग मोड में x माइनस 1 प्लस 2 को बाहर करते हुए लॉग मोड में x माइनस 2 प्लस c लिखेंगे। चल ये 2 को हटा के इसका स्क्वायर कर सकते हैं, मालूम है पावर आगे तो आगे जाएगा तो क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ से माइनस लॉग ये मोड में x माइनस 1 रहा प्लस लॉग में इसको मोड में x माइनस 2 का हम होल स्क्वायर और प्लस c, क्या पावर n फार्मूला पढ़े होंगे, लॉग m के पावर n को लिख सकते हैं n log m, यानी पावर आगे आता है इसलिए ऐसा लिख दिए। प्लस वाला अब आगे आएगा माइनस वाला नीचे तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिखे लॉग मोड में ये ऊपर चला जाएगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बट्टा में x माइनस 1 आएगा मोड में और प्लस c। खोजिए ऐसा आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन ए को देखते हैं क्या कहता है, log x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जबकि हमको x माइनस 2 का होल स्क्वायर चाहिए इसलिए ए नहीं हुआ। बी में आइए x माइनस 2 का है होल स्क्वायर अब बाई x माइनस 1 है ना, मैच कर रहा है बी। सी क्यों नहीं, दोनों का है, इसमें क्या है बट्टा में नहीं इसलिए बी सही जवाब है, सी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर कह सकते हैं देयरफॉर आई बराबर लॉग मोड x माइनस 2 का स्क्वायर बट्टा x माइनस 1 का मोड प्लस सी। सही आंसर जो है आपका बी आता है। इस तरह से आपने देखा
कि MCQ 22 का आंसर बी सही जवाब है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स, 4 ऑप्शन दिया हुआ है A B C D। आइए इसको बना के देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए कैसे। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे I बराबर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है ना। आइए हम लोग लेट कर लेते हैं पार्शियल के रूल से। एक्स नहीं 1 है, एक्स नहीं लीजिएगा, 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानेंगे, कैपिटल A बाई एक्स प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी। क्यों मानते हैं मालूम, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, इसलिए बी एक्स प्लस सी लेंगे। नीचे कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। आइए हम दोनों को इधर 1 बाई आपका x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने देते हैं। इधर एलसीएम बताइए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे डिवाइड करेंगे, x कटेगा तो कैपिटल A से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, प्लस जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करके कटेगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बी एक्स प्लस सी को मल्टीप्लाई कर देंगे x, ठीक है। अब आइए दोनों का सेम है, काट के हटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स को तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। कोएफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं, आसान रहेगा। आइए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। गौर से देखिए यहाँ पर जो जो टर्म गायब है उसके कोएफिशिएंट को 0 लेके हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए, और यहाँ से दोनों से कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सी वाले सिर्फ सी एक्स है, एक्स के कोएफिशिएंट सी एक्स और प्लस ए, ठीक है, कांस्टेंट में है, गौर कीजिए। अब हम इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ like term we get। आइए दोनों तरफ इक्वेट करते हैं x के लाइक टर्म को और हम लोग पाते हैं। देखिए क्या प्राप्त करते हैं। आइए यहाँ से ध्यान देंगे, जो वैल्यू हमें निकालना है उसको देखने के लिए सबसे पहले बताइए एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ 0 क्यों गायब किए, मालूम है ना, नहीं है इसीलिए। तो एक्स स्क्वायर का 0 है तो a प्लस बी 0, तो पहला लिखेंगे आप a प्लस बी का मान 0, यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू माइनस बी, ठीक। आइए दूसरा क्या है, सी एक्स यानी c 0 है तो c बराबर 0, यहाँ से कह सकते हैं c इक्वल टू 0, करेक्ट। अब तीसरा a इक्वल टू क्या मिला, कांस्टेंट तो 1, एंड देके लिखे यहाँ से एंड a इक्वल टू 1। समझ लीजिए कैसे किए। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, a प्लस बी, यहाँ पर क्या है 0 तो इसलिए a प्लस बी 0, तो वहाँ से निकाल लिए a इक्वल टू माइनस बी। एक्स के बगल में 0 तो c इक्वल टू 0 कर दिए क्योंकि यहाँ x के बगल में c है, और कांस्टेंट टर्म 1 है, कांस्टेंट टर्म a है, a बराबर 1। अब मिल गया आपको। अब कह सकते हैं आप बारी बारी से यहाँ से कि देयरफॉर b इक्वल टू a बराबर 1 है तो b इक्वल टू क्या होगा, माइनस a, तो आ जाएगा माइनस 1। c निकल गया, a निकल गया, b निकला। अब लिख दीजिए 10 a का वैल्यू 1 कॉमा b का वैल्यू माइनस 1 एंड c का वैल्यू 0। सारा वैल्यू आ गया आपको, देख लीजिए। a बराबर माइनस बी था ना, इसी से निकाल दिए हैं, a b बराबर माइनस। आइए अब हम कहेंगे नाउ हमारा जो इंटीग्रेशन का फॉर्म होगा i बराबर इंटीग्रेशन, क्या मानेंगे, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ लगेगा तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन a का जगह पर 1 है बाई एक्स dx हो जाएगा प्लस dx है। इंटीग्रेशन bx तो b के जगह माइनस 1 इंटू एक्स, c के जगह क्या है प्राप्त 0 तो 0 दे दीजिए। नीचे में लिखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो दे दीजिए इंटू dx लगा दिए। अब आइए इसको क्या लिखिएगा, लॉग मोड में x माइनस बाहर इंटीग्रेशन, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या x बाई, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, कोई कंफ्यूजन नहीं, माइनस 1 को बाहर कर दिए यहाँ से। अब आइए हमको एक बात बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे 2x तो इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए तो लॉग मोड x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 2x बाई नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या किए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ताकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिल जाएगा तो लॉग में लिख देंगे। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए लॉग मोड में x माइनस 1/2 लॉग मोड में होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स के किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, इसलिए मोड हटा देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं पॉजिटिव है इसीलिए। तो हमारा इसका जवाब क्या आएगा बताइए, लॉग
मोड में x माइनस 1/2 लॉग, इसको छोटी ब्रैकेट में लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। खोजिए क्या ऐसा आंसर कहीं है? तो गौर से देखिएगा, लॉग मोड x माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, आपके ऑप्शन देखिए ए में क्या मैच करता है, लॉग मोड x माइनस 1/2 लॉग इतना ही सेम मैच कर रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये सही जवाब का ए ही होगा। बी गलत है, क्यों? प्लस हुआ, यहाँ माइनस इसलिए गलत है, यहाँ क्या है, इसमें हाफ लगा दिया इसलिए गलत है। सही जवाब क्या आया? सही जवाब का ही आया। अंत में लिख सकते हैं यहाँ से देयरफॉर आई इक्वल टू लॉग मोड x माइनस 1/2 लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इसका मोड इसलिए हटा दिए, आपको मालूम है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आया, तो ऑप्शन आपका क्या मिला? ई। इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 का कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। इस तरह से आपका ये पार्ट जहां पर हम लोग शुरू किए थे, क्वेश्चन नंबर आपका 12 से लेके कहाँ तक आए थे, 21 तक था आपका क्वेश्चन आंसर, और 22 और 23 आपका एमसीक्यू था। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो अगला टॉपिक है, जो एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो चुका है, 7.6 में हम लोग चलेंगे, उसमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।